श्री शर्मा। दिन भर की खबरों में सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। 239 शराब दुकानों का नवीनीकरण। 121 दुकानों के लिए 2 व 3 मार्च को होगी ई नीलामी। अधिवक्ताओं ने बेमियादी समय के लिए शुरू किया कार्य बहिष्कार। सद्बुद्धि यज्ञ में आहुति देकर सरकार को सद्बुद्धि देने की कामना। नगर परिषद में निर्माण समिति अध्यक्ष सुमित रणवा ने शहर में ओवरलोडेड वाहनों की आवाजाही पर रोक लगाने की मांग। छात्र संघ अध्यक्ष का निलंबन वापस लेने व अन्य मांगों को लेकर एसएफआई ने किया प्रदर्शन। और अब समाचार विस्तार से। संभागीय आयुक्त डॉक्टर नीरज के पवन की अध्यक्षता में आज बुधवार को संभाग के सभी जिलों के अधिकारियों के साथ संभाग स्तरीय समीक्षा बैठक का आयोजन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुआ। वीसी में डॉक्टर नीरज के पवन ने कहा कि अवैध खनन पर त्वरित कार्यवाही होनी चाहिए, क्योंकि यही आगे चलकर अवैध हथियार और नशे में संलिप्तता का कारण बनता है। वीसी के माध्यम से चारों जिलों के जिला कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक एवं अन्य जिला स्तरीय अधिकारी जुड़े। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी ने केंद्र सरकार द्वारा गैस की बढ़ाई गई कीमतों के खिलाफ जिलाधीश कार्यालय पर प्रदर्शन कर प्रधानमंत्री मोदी का पुतला जलाया। वापिस लो, वापिस लो, वापिस लो, वापिस लो, महंगाई पर रोक लगाओ, रोक लगाओ, रोक लगाओ, रोक लगाओ, रोक लगाओ, बढ़ती महंगाई पर रोक लगाओ, रोक लगाओ, रोक लगाओ, मोदी सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, बढ़े हुए गैस के दाम वापिस लो, वापिस लो, वापिस लो, मोदी सरकार मुर्दाबाद, 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 मोदी सरकार मुर्दाबाद, 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 महंगाई पर रोक लगाओ, रोक लगाओ, रोक लगाओ, महंगाई पर रोक लगाओ, रोक लगाओ, रोक मोदी सरकार मुर्दाबाद, 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 मोदी सरकार बढ़ावे दो, वापिस लो, वापिस लो, वापिस लो, इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, केंद्र सरकार मुर्दाबाद, 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 मोदी याद हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद, मोदी मगा हाय हाय। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के तहसील कमेटी के तमाम साथी यहाँ जिला अधिकारी कार्यालय पर आकर एक पुतला दहन किया है प्रधानमंत्री मोदी का कि आज ही रसोई गैस में 50 रुपये की बढ़ोतरी की है और कमर्शियल जो सिलेंडर है वो 350 रुपये का। समझ में ये नहीं आ रहा कि ये पैसे आएंगे कहाँ से। पहले से गरीब जनता इतनी परेशान है और सबसे हालत बदतर जो हमारी रसोई में जो महिलाएं हैं उनकी इतनी बदतर हालत है। एक तरफ वो फ्री का सारा सामान देने की बात करें, दूसरी तरफ इतनी बड़ी भयंकर लूट। हमें समझ नहीं आ रहा कि भी ये इतनी जो लूट की जा रही है ये इसका पैसा जाएगा कहाँ। इतनी बुरी हालात है देश के अंदर, महंगाई चरम सीमा पे है। पेट्रोल और गैस के जो इसके दाम बढ़े हैं, इससे महंगाई और बढ़ेगी। पहले से जीना डूब रहा है। इसलिए आज हमने राष्ट्रवादी सरकार, जिसको लोग ये कह रहे हैं कि ये देश की पहली हिंदू शासक राज आया है, अब देख लो जो काम 70 साल में कांग्रेस ने नहीं किया उसको 8 साल में इस राष्ट्रवादी सरकार ने, हिंदू शासक ने करके दिखाया है। और अभी भी और इसके नतीजे सामने आएंगे जिस तरीके की चल रही है। तो हम इसका विरोध करते हैं और विरोध स्वरूप प्रधानमंत्री मोदी का पुतला जलाया है और आगे भी इस प्रकार की जनविरोधी नीतियों का हम विरोध करते रहेंगे। और मांग कर रहे हैं कि ये जो आज दाम बढ़ाए अप्रत्याशित लोग चुका नहीं पाएंगे, इसको हर संभव वापस लिया जाए।
आबकारी विभाग की ओर से नए बंदोबस्त के तहत जिले में 360 में से 239 शराब दुकानों का नवीनीकरण हो रहा है, जिससे विभाग को 188 करोड़ रुपए का राजस्व मिल चुका है। शेष रही 121 शराब दुकानों के आवंटन के लिए 2 व 3 मार्च को ऑनलाइन नीलामी होगी, जिसमें उच्चतम बोली लगाने वाले आवेदक को शराब दुकान का आवंटन किया जाएगा। इन 121 दुकानों का रिजर्व प्राइस 97.93 करोड़ रुपए निर्धारित कर विभाग ने ई नीलामी की तैयारी पूरी कर ली है। जिला हनुमानगढ़ के 2023-24 का जो वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से स्टार्ट होने वाला है, उसके लिए सर्वप्रथम जो वर्तमान अनुज्ञाधारी हैं उनको नवीनीकरण का विकल्प दिया गया था कि वो जो सरकार द्वारा निर्धारित एक निश्चित ग्रोथ राशि है उसके ऊपर अगर वो अपनी दुकान रिन्यूअल करवाना चाहते हैं तो वो 20 फरवरी तक करवा सकते थे, जिसकी तिथि 3 दिन और बढ़ाकर 23 फरवरी की गई थी। उस प्रक्रिया में जिले के कुल 239 अनुज्ञाधारियों ने अपनी दुकानों का वर्ष 2023-24 के लिए नवीनीकरण करवा लिया है, जिसमें लगभग 188 करोड़ रुपए का सेटलमेंट है वो हमारा पूरा हो चुका है। ज़िले में कुल 360 दुकानें हैं, 121 दुकानें ऐसी रही हैं जिनका नवीनीकरण नहीं हो पाया, तो उन दुकानों का 1 अप्रैल से आगामी 1 अप्रैल से स्टार्ट होने वाले वित्तीय वर्ष के बंदोबस्त के लिए MSTC के माध्यम से ऑनलाइन नीलामी का कार्यक्रम रखा गया है, जो आधी दुकानों का 2 मार्च को होना है और शेष आधी दुकानों का 3 मार्च को नीलामी का कार्यक्रम रखा गया है। इसके अंदर जो भी इच्छुक नीलामी में जो भाग लेने के इच्छुक हैं, जिनको इन दुकानों का अनुज्ञा पत्र लेना है, वो अपना MSTC की साइट पे सर्वप्रथम अपना पंजीकरण कराएंगे, जिसका 1500 रुपये शुल्क है। पैन कार्ड के आधार पे पंजीकरण करवाकर अपना लॉगिन ID और पासवर्ड जनरेट कराएंगे। इस प्रक्रिया के बाद ही वो MSTC की साइट पर ऑक्शन प्रक्रिया में भाग ले पाएंगे। ऑक्शन प्रक्रिया में भाग लेने के लिए ये आवश्यक है कि वो जिस दुकान का अनुज्ञा पत्र लेने के इच्छुक हैं, जिसमें वो बोली लगाना चाहते हैं, उस दुकान का आवेदन शुल्क और उस दुकान का जिस रेट की वो बोली देना चाहते हैं उसकी 2% राशि अमानत राशि के रूप में नीलामी वाले दिनांक से पहले रात के 11:59 तक अपने वैलेट में वो इतना पैसा जमा कर दें। आवेदन शुल्क की एक स्लैब है कि 1 करोड़ तक की जो वार्षिक राशि की दुकान है उसका 75,000 है। 1 करोड़ से 2 करोड़ वाली दुकान का 1 लाख है, 2 करोड़ से 3 करोड़ वाली दुकान का 1.25 लाख, 3 से ऊपर का 1.5 और फिर उससे ऊपर 2.25 लाख और 5 करोड़ से ऊपर की दुकान का 2 लाख रुपये आवेदन शुल्क है। ये आवेदन शुल्क नॉन रिफंडेबल है और इसके साथ 2% उसको अमानत राशि बोली राशि का 2% लगाना होगा। इसमें थोड़ा सा ये ध्यान रखने की ज़रूरत है कि अमानत राशि डायनेमिक रहेगी। इसका अर्थ ये है कि कोई अगर 2 करोड़ की दुकान है तो उसकी अमानत राशि 4 लाख रुपये बनती है। बोली देने वाला अगर उसकी 2 करोड़ वाली दुकान की 3 करोड़ तक बोली ले जाने का इच्छुक है तो 3 करोड़ का 2% उसको अपने वैलेट में रखना होगा, तभी वो उस रेंज तक बोली लगा सकेगा। इसका अर्थ ये कि जहाँ तक वो बोली लगाने का इच्छुक है उसका 2% पैसा वो अपने वैलेट में रखे, ताकि वो बिड प्रक्रिया में वहाँ तक बोली लगा सकता है। इसमें जो सब ऊंची से ऊंची बोली लगाएगा उसको हम उस दुकान का आवंटन करेंगे। उसको आवंटन होने के बाद 2 दिन में शेष धरोहर राशि जो टोटल 5% है, जिसमें से 2 ये समायोजन हो जाएगी और 3% उसको और देना होगा, वो 2 दिवस में जमा कराना होगा। उसके बाद 5 कार्य दिवस में शेष जो EPA राशि है उसका 5% और जो एनुअल लाइसेंस फीस है उसका 50%, ये सब उसको आने वाले 5 दिन में देना होगा। और हमारा ये प्रयास रहेगा कि अधिकतम बोलीदाता प्रत्येक दुकान के ऊपर बिडिंग करे, ताकि अधिक से अधिक हमें राजस्व प्राप्त हो और दुकानों का सफलतापूर्वक बंदोबस्त हो पाए। प्रदेश के जोधपुर शहर में दिन दहाड़े अधिवक्ता जुगराज चौहान की हत्या करने के विरोध में प्रदेश भर के अधिवक्ताओं ने बेमियादी समय के लिए कार्य बहिष्कार शुरू कर दिया है।
किसी भी अधिवक्ता ने न्यायालय में उपस्थिति नहीं दी। बार संघ अध्यक्ष जितेंद्र सारस्वत ने बताया कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर जयपुर बेंच के काउंसिल के निर्णय के आदेशानुसार जब तक एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट विधानसभा में पारित नहीं कर दिया जाएगा तब तक कोई भी अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित नहीं होंगे और न्यायालय का बहिष्कार करेंगे। न्यायालय में बुधवार को सद्बुद्धि यज्ञ का आयोजन किया गया। समस्त अधिवक्ताओं ने बार संघ के अध्यक्ष जितेंद्र सारस्वत, उपाध्यक्ष तरसेम सिंह बराड़, सचिव प्रदीप सिंह थांगल, कोषाध्यक्ष कुलविंदर सिंह बराड़ व पुस्तकालय अध्यक्ष चंद्र कैलाश स्वामी व अन्य गणमान्य अधिवक्ता के नेतृत्व में सद्बुद्धि यज्ञ में आहुति देकर सरकार को सद्बुद्धि देने की कामना की। सरकार बनी थी तब सरकार के मैनिफेस्टो में था कि हम अधिवक्ताओं के लिए एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल लाएंगे। पिछले बजट में भी इस बात की चर्चा हुई थी कि एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल लाएंगे, परंतु सरकार नहीं लाई और उसके बाद लगातार वकीलों की हत्याएं हो रही हैं, उनके साथ मारपीट हो रही है, उनके हाथ पैर तोड़े जा रहे हैं, उनको लूटा जा रहा है, पर सरकार इसके बारे में कुछ नहीं सोच रही। सरकार के पास एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल का मसौदा तैयार है, सारा बिल तैयार है, सब कुछ तैयार होने के बावजूद भी इन्होंने जो है विधानसभा में इसको पेश नहीं किया। इनको पेश करना चाहिए था। सरकार जो वकीलों के जान से सुरक्षित जो है ना बात, उसके लिए संवेदनशील नहीं है। ये ऐसा करना इनके लिए गलत है। अब अगर सरकार इस अधिवेशन में एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल ले आती है तो सरकार का क्या फर्क पड़ता है? न्यायिक अधिकारियों का प्रोटेक्शन बिल है, पास हुआ है, वकीलों का क्यों नहीं? वकील तो ऑफिसर ऑफ द कोर्ट है, वकील एक नेता है इस समाज का, और वकील सब कुछ है। वकील ही मतलब लोगों को कानून की पालन करना सिखाता है, कोर्टों का सम्मान वकील सिखाते हैं, परंतु न तो हमारी सरकार ने, न सुप्रीम कोर्ट ने, न हाई कोर्ट ने वकीलों के प्रोटेक्शन बिल के लिए कोई संज्ञान लिया, न सरकार को कोई निर्देश दिया। एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट राजस्थान सरकार में लागू करने के लिए विधानसभा में घेराव करेंगे अधिवक्ता। अभी तक हमारा एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू नहीं हुआ है। एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट से हमारे वकीलों की जो सुरक्षा के लिए मसौदा तैयार किया गया है और विधानसभा में पेश भी हुआ है, परंतु आज तक हमारा लागू नहीं हुआ। अधिवक्ताओं की कोई सुरक्षा नहीं है, अधिवक्ताओं के परिवार की कोई सुरक्षा नहीं है। अधिवक्ता घर से आ रहा है, जा रहा है, रास्ते में उनकी कोई सुरक्षा नहीं है। कोई भी है, अधिवक्ता पैरवी करता है, एक पक्ष की पैरवी करता है तो दूसरा पक्ष नाराज होकर उस पर कातिलाना हमला कर रहे हैं। कहीं चाकुओं से सरेआम रौंदा जा रहा है, किसी साधन से एक्सीडेंट करके मरवाया जा रहा है, गवाहों को भी टेम्परवेट किया जा रहा है। तो ये है कि अधिवक्ताओं में आज सुरक्षा का कहीं पर भी माहौल नहीं है। तो इसके लिए हमारे पिछले 10 दिन से राजस्थान में, पूरे राजस्थान के सभी न्यायालयों में वर्क सस्पेंड चल रहा है। अधिवक्ता आज सड़कों पे अपनी सुरक्षा के लिए, अपने परिवार की सुरक्षा के लिए। एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को लेके जो पिछले 10 दिनों से पूरे राजस्थान के न्यायालयों में एडवोकेट्स की स्ट्राइक चल रही है, उससे पक्षकारान में बहुत ही तनाव की स्थिति बनी हुई है। एडवोकेट चाहते हैं भी हमें प्रोटेक्ट किया जावे, क्योंकि हर दिन कहीं एडवोकेट को मारा जा रहा है, कहीं टांगें तोड़ी जा रही हैं, कहीं आंखें फोड़ी जा रही हैं। तो लगभग 3-4 साल से ऐसा हो रहा है। और जो सरकार ने अपने बजट में भी कहा था कि इनको प्रोटेक्शन एक्ट लागू करके वकीलों को राहत दी जाएगी, इनकी सुरक्षा की जाएगी, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तो मानगढ़ में अपने अध्यक्ष साहब के नेतृत्व में सद्बुद्धि यज्ञ किया गया है, जिसमें सरकार को कोई सद्बुद्धि आए और वकीलों के जो बिल है वो पास करें, क्योंकि वकीलों का आज मान सम्मान, वकीलों की हत्याएं हो रही हैं, मान सम्मान आज वकीलों हो नहीं रहा है। जब अध्यक्ष साहब ने कह दिया, अभी कह रहे हैं भी जब कोर्ट के सभी अधिकारियों का प्रोटेक्शन लागू है तो वकीलों क्यों नहीं? वकील भी तो बेंच और बार एक ही गाड़ी के 2 पहिए हैं, तो हमारा बिल क्यों नहीं पास हो रहा है? हमें शिक्षा क्यों नहीं दी जा रही है? क्योंकि ये घटना तो आगे बढ़ेगी और बढ़ेगी, दिन बढ़ेगी। इसलिए मेरा तो इतना ही है सरकार से भी सरकार जागें और ये बिल पास करें।
स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया तहसील कमेटी हनुमानगढ़ द्वारा नोहर के श्रीमती नर्मदा देवी बिहानी राजकीय महाविद्यालय में हुए छात्र संघ अध्यक्ष और व्याख्याता के बीच में हुए विवाद को लेकर जो झूठा मुकदमा करवा अध्यक्ष को निलंबित किया है, द्वेषता के कारण अध्यक्ष का किया गया निलंबन रद्द करवाने के लिए और जोरदार प्रदर्शन कर आयुक्तालय के नाम और महाविद्यालय में सीसीटीवी कैमरा लगवाने और वार्षिकोत्सव करवाने के लिए ज्ञापन सौंपा। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। विद्यार्थी की बात सुननी पड़ेगी, सुननी पड़ेगी। में वार्षिकोत्सव करवाना पड़ेगा, करवाना पड़ेगा। आज असफाई जिला कमेटी हनुमानगढ़ ने पूरे जिले भर में आज आयुक्तालय के नाम चिट्ठी प्राचार्यों, एसडीएम, तहसीलदारों के मार्फत से आयुक्तालय में चिट्ठी भेजी है। हनुमानगढ़ जिले के नोहर तहसील के राजकीय महाविद्यालय एनडीवी में जिस तरीके से छात्र संघ अध्यक्ष पर जिसको बेवजह निलंबन करना, झूठे मुकदमा करना और टीसी काट करके घर भेजने की बात के सभी निंदा की है और दोषी जो व्याख्याता है उसके सख्त से सख्त कार्रवाई करने की हमने मांग की। आपकी बात को दबाने के लिए, आपकी गंदी नीतियां, गंदी पॉलिसियां, गंदी हरकतें दबाने के लिए आप एक छात्र संघ अध्यक्ष जो विद्यार्थी ने चुना है, अपनी जायज मांग को लेकर के वो विद्यार्थी गए थे, विद्यार्थी की बात को न मानना, उस पर झूठे मुकदमे लगाना और निलंबन करना, ये ठीक नहीं है। हम कहना चाहते हैं लावारी से नहीं है छात्र संघ अध्यक्ष, विद्यार्थी ने वोट दे करके चुन करके फिर बनाया है छात्र संघ अध्यक्ष। आयुक्तालय को चिट्ठी भेजी है आज गवर्नमेंट एनएम कॉलेज प्राचार्य के मार्फत। आयुक्तालय को यहाँ की हनुमानगढ़ की तहसील इकाई ने विरोध प्रदर्शन किया है और आज काला दिन हमने मनाया है कि जिस तरीके से कोई विद्यार्थी को कोई बात करने वाला होता है तो उसके अंदर चुनाव की रंजिश एक अध्यापक को नहीं रखनी चाहिए। ये बड़ी शर्म की बात है। आज राजकीय नेहरू मेमोरियल महाविद्यालय में तहसील कमेटी एसएफआई जो कि पूरे जिले में आज जिस तरह से नोर में प्रकरण हुआ, छात्र संघ अध्यक्ष विद्यार्थियों का चुना हुआ प्रतिनिधि जो विद्यार्थियों के काम के लिए एक व्याख्याता के पास जाता है और व्याख्याता के द्वारा जो दुर्व्यवहार किया जाता है और छात्र संघ अध्यक्ष के साथ मारपीट की जाती है, हम इस जो प्रकरण है इसकी निंदा करते हैं। और राजनीतिक द्वेषता, चुनावी रंजिश के कारण एक व्याख्याता द्वारा जो छात्र संघ अध्यक्ष की आवाज़ को दबाना, छात्र छात्राओं के काम नहीं करना, उसके और उस पर झूठा मुकदमा दर्ज कराकर उसकी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ करना, ये कतई ठीक नहीं है। इसकी हम पूरे ज़िले में आज इसके विरोध में हमने पूरे ज़िले में कार्यक्रम रखा, जिसके तहत आयुक्तालय की नाम चिट्ठी भेजी, एसडीएम कार्यालय, तहसीलदार और प्राचार्य के मार्फत आज के राजकीय नेहरू मेमोरियल महाविद्यालय में तहसील कमेटी हनुमानगढ़ ने जोरदार प्रदर्शन कर हमने ये चिट्ठी भेजी आयुक्तालय के नाम की इस तरह की प्रकरण को हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारी मांग है कि इस तरह झूठे मुकदमों से उनको बरी किया जाए और छात्र संघ अध्यक्ष का निलंबन जो किया है, जो मनमानी कर उसको रद्द किया जाए, नहीं तो उग्र प्रदर्शन किया जाएगा। उसके साथ हमारी ये मांग है कि राजकीय महाविद्यालय हनुमानगढ़ में भी पूरी जो बिल्डिंग है वहाँ पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं। इसलिए इन मांगों को लेकर आज हमने प्राचार्य साहब को ज्ञापन दिया है। राजकीय नेहरू मेमोरियल महाविद्यालय हनुमानगढ़ में समस्त स्टाफ सदस्यों द्वारा राजकीय नर्मदा देवी बिहानी महाविद्यालय नोहर के सहायक आचार्य सुरेंद्र चौधरी के साथ छात्र संघ अध्यक्ष राहुल गोदारा द्वारा की गई मारपीट एवं अशोभनीय व्यवहार के विरोध में समस्त स्टाफ सदस्यों द्वारा काली पट्टी बांधकर विरोध प्रकट किया गया, क्योंकि मारपीट के 3 दिन बाद भी आरोपियों को पुलिस प्रशासन द्वारा गिरफ्तार नहीं किया गया और न ही इस संबंध में उचित कार्यवाही की गई, जिसके चलते प्रदेश के उच्च शिक्षा क्षेत्र में शैक्षणिक वर्ग के संकाय सदस्यों में भय और असुरक्षा का माहौल बना हुआ है। महाविद्यालय के समस्त शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक स्टाफ द्वारा उक्त घटना की कड़े शब्दों में निंदा की गई। राजकीय महाविद्यालय नोहर के अंदर जो ये घटना हुई है बहुत ही शर्मसार और चिंतनीय है। ये घटना केवल वर्तमान के परिवेश को ही नहीं दिखा रही, बल्कि ये भी दिखा रही है कि किस प्रकार हम आजकल बच्चों का जो है परवरिश कर रहे हैं, उनका पालन पोषण कर रहे हैं।
ये घटना केवल मात्र एक कॉलेज के लिए नहीं है, बल्कि ये सारे कॉलेज के लिए एक चिंतनीय विषय है कि एक घटना जो वहाँ पर हुई है, हो सकता है कल को वो दूसरे महाविद्यालयों में भी इस तरह की कोई घटना हो। तो ये हम यहाँ पर सभी एकत्रित होकर काली पट्टी बांधकर इस घटना का विरोध कर रहे हैं कि एक छात्र जो अपने टीचर को एक रिस्पेक्ट और इज्जत देनी चाहिए, वो उनके साथ बदतमीजीपूर्ण व्यवहार कर रहा है। कल को उसको देखकर बहुत सारे छात्र उससे कुछ सीखेंगे। उससे पहले हम इस प्रकार की घटनाओं पर किसी प्रकार का कोई एक्शन लें और उसे रोकने का प्रयास करें। हम लोगों ने यहाँ पर आज विरोध प्रदर्शन किया है कि जो सरकार है या जो हमारा जो डिपार्टमेंट है, उच्च अधिकारी है, वो इसके बारे में सोचे, विचार करे, चिंतन करे और उचित कार्यवाही करे ताकि भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं को होने से रोका जा सके। राजकीय नर्मदा देवी भियाणी कॉलेज नौहर के अंदर भूगोल विज्ञान प्रयोगशाला में हमारे साथी सहायक आचार्य सुरेंद्र जी बैठे थे और छात्र संघ पदाधिकारी राहुल गोदारा ने पीछे से आकर उन पे प्रहार किया, उनके साथ मारपीट की। हम समस्त शिक्षा वर्ग, शिक्षाविद इस बात की घोर निंदा करते हैं और जो शिक्षक और छात्र का जो मधुर संबंध है, इस घटना ने उस संबंध को कलंकित किया है। आज हमने अपने बाजुओं पे काली पट्टी बांधकर प्रशासन को चेताया है कि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम शिक्षक वर्ग समाज की सेवा में लगा हुआ है और छात्र भी, हमारी ऐसी संस्कृति नहीं है, छात्र शिक्षकों का सम्मान करते हैं, लेकिन उस विद्यार्थी ने जिसने ये घोर कृत्य किया है उस पर प्रशासन को तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए और विधि के अनुसार उस पर काम किया जाना चाहिए। हम मांग करते हैं कि प्रशासन ने अगर सख्त रुख नहीं अपनाया तो भविष्य के अंदर कभी भी शिक्षक वर्ग सड़कों पर आ सकता है। नगर परिषद में निर्माण समिति अध्यक्ष सुमित रणवा ने शहर में ओवरलोडेड वाहनों की आवाजाही पर रोक लगाने की मांग को लेकर विरोध दर्ज किया है। उन्होंने वक्तव्य जारी कर परिवहन अधिकारियों पर अवैध वसूली का आरोप लगाया और कहा कि इसके अलावा विभाग के पास कोई काम नहीं है। रणवा ने कहा कि नगर परिषद बमुश्किल सड़कों का निर्माण करवाती है और भारी वाहन चालक बेरहमी से सड़क तोड़ जाते हैं। इससे राजकोष का नुकसान हो रहा है। रणवा ने कलेक्टर से मामले को लेकर हस्तक्षेप करते हुए कहा कि उन्हें परिवहन अधिकारी को इस बाबत पाबंद करना चाहिए ताकि ओवरलोडेड वाहनों की आवाजाही पर अंकुश लगाया जा सके। द्वारा टाउन में निरीक्षण के दौरान देखा गया बिकोला रोड पे भारतमाला जहां रोड बन रही है उससे आगे कम से कम भी 30 से 40 ट्रक बड़े ट्रॉले जो हैं वो खड़े थे। कोई बजरी से भरा हुआ था, कोई ब्रिक्स से भरा हुआ था और लगभग सभी जो ट्रक थे वो ओवरलोड हैं। मैं पूछना चाहता हूँ यहाँ के DTO महोदय से कि उनकी टीम क्या कर रही है। ये ट्रक शहर में भी घुसते हैं, हमारी जो नगर परिषद की सड़कें हैं उनको तोड़ रहे हैं, मोहल्लों के बीच में से गुजर रहे हैं। हम बड़ी मुश्किल से पैसा अर्जित करके और शहर में लगा रहे हैं, सड़कें बना रहे हैं, उन सड़कों को ये बेतहाशा तोड़ रहे हैं। तो जो DTO है वो और उनके कारिंदे सिवाय चौथ वसूली के कोई काम नहीं करते। वो मेरा इस वीडियो से और जो ये वीडियो मैंने बनाया है इसके माध्यम से मैं कलेक्टर साहब को भी ये कहना चाहूँगा अभी वो इस मामले में हस्तक्षेप करें और DTO को निर्देशित करें भाई आप जाके जो ट्रक ओवरलोड हैं उनको चालान करें और बाकायदा उनको बंद करें, अन्यथा नगर परिषद इसमें कहीं ना कहीं को कार्रवाई करने पर उतारू होगी। और हमने अगर जब इन ट्रकों को शहर में घुसने से बंद किया तो बाकायदा ये परेशानी का सबब बनेगा। हम इस बात से पूर्ण रूप से दुखी हैं, नगर परिषद के पार्षद दुखी हैं, कर्मचारी दुखी हैं। हमारी सड़कों को हम नई सड़क बना के 4 दिन पहले छोड़ते हैं और ये अन्न भान इधर उधर गलियों में घुस के उनको तोड़ देते हैं। तो अगर अंडरलोड ट्रक होंगे, लोड जो बाकायदा जो सैंक्शन है उससे होंगे तो सड़कें नहीं टूटेंगी। अब 1100, 1200 क्विंटल बजरी लेके जो ट्राले अंदर आ रहे हैं उनके आगे सड़कें क्या कर पाएंगी। अब जो शहर की सड़कें नहीं बनाई हैं, अगर इसी तरह ये ट्रकों का चलन रहा तो सड़कों का बुरा हाल हो जाएगा। और मेरा कलेक्टर महोदया से ये निवेदन है, नम्र निवेदन है कि वो इस मामले को
बिल्कुल गहनता से लेकर डीटीओ को बुलाएं और उन्हें ये चेताएं कि अगर ऐसी दोबारा कोई हरकत आती है, अगर जो ट्रक खड़े हैं उनको बाकायदा उनका चालान करें या उनको सीज करें, नहीं तो नगर परिषद इसके डीटीओ के प्रति कुछ न कुछ करेगी और इन ट्रकों के प्रति कुछ न कुछ करेगी। मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी की अध्यक्षता में शिक्षा विभाग की विद्यालयों में गठित विद्यालय प्रबंधन समिति, एसएमसी विद्यालय विकास एवं प्रबंधन समिति, एसडीएमसी का क्षमता अभिवर्धन एवं सुदृढ़ीकरण के अंतर्गत ब्लॉक एवं जिला स्तर पर चयनित 3 सर्वश्रेष्ठ एसएमसी तथा 3 सर्वश्रेष्ठ एसडीएमसी का सामूहिक कार्यक्रम ब्लॉक एवं जिला स्तरीय पुरस्कार समारोह अरोड़वंश धर्मशाला हनुमानगढ़ टाउन में आयोजित हुआ। आज जिले के सर्वश्रेष्ठ एसएमसी और एसडीएमसी का यहाँ पे पुरस्कार वितरण और सम्मान समारोह किया गया, जिसके अंदर ब्लॉक स्तर पे जो एसएमसी और एसडीएमसी ने अच्छा कार्य किया है उन्हें 11-11 हज़ार रुपये, जिला स्तर पे जिनका चयन हुआ है उन्हें 51-51 हज़ार रुपये यहाँ पे पुरस्कार राशि दी जाएगी। साथ में उनको प्रमाण पत्र दे करके और एसएमसी के सक्रिय सदस्यों को यहाँ सम्मानित किया जाएगा। ये कार्यक्रम जो है वो राज्य सरकार की तरफ से एक बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है, जिससे कि समुदाय का विद्यालयों के साथ जुड़ाव जो प्रारंभ हो गया उसे और सुदृढ़ किया जा सके, इसके लिए इस कार्यक्रम को किया गया है। हमारे जिले की एक एसडीएमसी और एक एसएमसी का चयन राज्य स्तर के लिए भी किया गया है। अब इनका सभी का एक एक्सपोजर विजिट करवाई जाएगी। जिला स्तर के ऊपर जिनका चयन हुआ है उन्हें हम दूसरे जिले में लेकर के जाएंगे। हम उन्हें गंगानगर जिले की सर्वश्रेष्ठ एसएमसी एसडीएमसी का विजिट करवाने वाले हैं। इसी प्रकार ब्लॉक स्तर के ऊपर भी अंतर ब्लॉक विजिट जो है वो करवाई जाए। आज ब्लॉक तथा जिला स्तर का सामूहिक कार्यक्रम ब्लॉक लेवल की श्रेष्ठ एसएमसी और ब्लॉक लेवल की श्रेष्ठ एसडीएमसी, इसी प्रकार ब्लॉक जिला लेवल की एसएमसी श्रेष्ठ और जिला लेवल की ही श्रेष्ठ एसडीएमसी, इनके पुरस्कार वितरण समारोह हुआ। और इसके जो श्रेष्ठ एसएमसी का चयन है ये विभाग द्वारा निर्धारित कमेटी के तहत किया गया, चाहे वो एसएमसी है चाहे वो एसडीएमसी है। और इनको ब्लॉक लेवल पर 11,000 रुपये और जिला स्तर पर 51,000 रुपये का पुरस्कार दिया गया। ब्लॉक लेवल पर हमारे राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय लखूवाली, अमरपुरा थेड़ी और नंदराम की ढाणी ये श्रेष्ठ एसएमसी के रूप में चयनित हुए। और इसी प्रकार बालिका जंक्शन, राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय हनुमानगढ़ जंक्शन, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जोड़कियाँ, और तो इन सबको जो है 11-11 हज़ार रुपये का जो पुरस्कार है इनके एसएमसी एसडीएमसी के खाते में जमा करवा दिया जाएगा। राज्य सरकार ने जो ये मुहिम चलाई है हम उसकी बहुत बहुत सराहना करते हैं कि जिस तरह से हमने एसएमसी में अच्छा कार्य किया है तो हम चाहते हैं भी और भी प्रेरित होकर और एसएमसी भी हमारी तरह से यहाँ और शिक्षा विभाग का बहुत धन्यवाद कि हमें यहाँ मान सम्मान दिया है। तो जिस तरह से दूसरी एसएमसी भी कार्य करेगी तो उन्हें भी यहाँ मान सम्मान मिलेगा। बहुत राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय लखवाली जिससे उसमें मतलब एसएमसी के प्रस्ताव लेकर सरपंच साहब द्वारा पार्क है और 60/80 का बहुत बड़ा शेड है, खेल मैदान है, पानी टंकी है, सीसीटीवी कैमरे हैं वो लगवाए गए। तो हमने ये सब एसएमसी प्रस्ताव के माध्यम से सरपंच साहब का अवगत करवाया। उसके बाद हमारे विद्यालय का स्वरूप बहुत अच्छा हो गया। अग्रवाल समाज समिति जंक्शन होली स्नेह मिलन के साथ कवि सम्मेलन का आयोजन भी करेगी। जंक्शन में महाराजा अग्रसेन भवन में हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया।
अग्रवाल समाज समिति जंक्शन के अध्यक्ष गणेश राज बंसल ने बताया कि कवि सम्मेलन में विख्यात हास्य कवि व कॉमेडियन सुरेश अलबेला सहित अन्य कवि शिरकत करेंगे। अग्रवाल समाज समिति के सचिव अमरनाथ सिंगला ने बताया कि इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि चर्म रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कपूरीलाल गर्ग, विशिष्ट अतिथि डॉक्टर ऐश्वर्या गुप्ता और डॉक्टर संतोष अग्रवाल रहेंगे। दिनांक 4 मार्च 2023 दिन शनिवार को महाराजा अग्रसेन भवन में अग्रवाल समाज समिति हनुमानगढ़ जंक्शन की तरफ से होली का स्नेह मिलन मनाया जा रहा है, जिसमें बहुत ही मशहूर कलाकार अपनी प्रस्तुतियां देंगे। ये प्रोग्राम अग्रवाल समाज समिति ने अग्रबंधु माता और बहनों के लिए ही रखा है और अंत में गुरु का लंगर अटूट बरताया जाएगा। सभी अग्रवाल भाइयों बहनों और बच्चों से निवेदन है कि वो समय पर पहुंच करके कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएं और जो स्नेह मिलन का कवियों द्वारा प्रोग्राम है उसका आनंद लें और महाराजा अग्रसेन कुल देवी माँ की आरती करें। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।